राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज का टॉपिक है कम बैक इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में वापसी राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का अब कब होगा, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन एंड न्यूमोलॉजी एनालिसिस के माध्यम से। प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस का मतलब होता है पैटर्न। तो प्रोबेबिलिटी और पैटर्न जो न्यूमोलॉजी का है, दोनों को कंसिडर करते हुए आज मैं बताऊंगा। तीनों का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है। ममता बनर्जी का क्या हाल हुआ है आप लोग सबको पता है। अरविंद केजरीवाल का बुरा हाल पिछले साल हो चुका है। राहुल गांधी जी का तो खैर 10 साल से अभी बुरा हाल है, 12 साल से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अब इन लोगों की वापसी होगी कि नहीं होगी, है ना। 3 साल पहले मैंने वीडियो बना कर दिया था कि 2029 में राहुल गांधी शायद वापस आ सकते हैं। बट अब लगता है कि मोदी जी का जो बनवास जाने का जो पीरियड है अगले साल तक 31 है ना दिसंबर 2027 तक, अगर मोदी जी एग्जाइल में चले गए, एग्जाइल का मतलब होता है बनवास, है ना, जो कि उनका निकल के आ रहा है, अगर वो नहीं गए फिर वो जीवन भर प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर किसी का चांस नहीं है, ना राहुल गांधी का, ना ममता दीदी का, ना अरविंद केजरीवाल का, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। फिर वही रहेंगे प्रधानमंत्री। बट अब ये देखना है कि जो न्यूमोलॉजी कहता है, न्यूमोलॉजी का प्रोबेबिलिटी कहता है, न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन एनालिसिस करता है कि पर्सनल ईयर के बेसिस पे कम बैक इन पॉलिटिक्स पर्सनल ईयर में, पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल ईयर जब 5 होता है और ऑलरेडी आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं या चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं या किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं, किसी मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं, है ना, तो वो वापसी जो होता है वो पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल ईयर 5 में होता है। ममता दीदी को दंड मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल को जीवन दान मिल चुका है, क्योंकि दोनों ही भाई बहन, है ना, दुर्योधन हो चुके हैं थे, है ना, रावण बनने वाले थे। तो अरविंद केजरीवाल रावण बनने से रह गया, मोदी जी विजय ने इनको हरा दिया 2025 में बुरी तरह से, है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये रावण बनने से रह गया, इसका वध होने से रह गया अरविंद केजरीवाल का। ममता दीदी को दंड मिला राधे राधे के हिसाब से, क्योंकि ममता दीदी की सोच इस बार बहुत गंदी थी, है ना। इंडियन होके उन्होंने सोचा कि बंगाली लोगों को, वेस्ट बंगाल के बंगाली को बेवकूफ़ बना लेंगे और वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिक्स करके हम वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान बना के खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है या तो फिर पूरे ब्रह्मांड का बनना है। अरविंद केजरीवाल का एम्बिशन तो और भी हाई है ना। अरविंद केजरीवाल को राधे राधे को हटाकर उनको खुद वहाँ का ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी को सिर्फ इंडिया का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि इनके पूर्वज सब प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित नेहरू की से ले लिया जाए, इंदिरा जी से ले लीजिए, इनके पिताजी खुद राजीव गांधी जी, है ना, इन सब ने प्रधानमंत्री का पोस्ट ऑलरेडी संभाला हुआ है। तो कम बैक इन पॉलिटिक्स इन तीनों को, तो ममता दीदी को दंड मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने, उनकी सोच बहुत गंदी थी कि इस बार हम जीतेंगे तो वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिक्स करके वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जो वहाँ का प्रधानमंत्री अभी वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी दंड मिल चुका, दोनों भाई बहन को दंड मिल चुका है ना। पॉलिटिक्स में दोनों भाई बहन है ना, क्योंकि दोनों ही दुर्योधन थे, है ना, और दोनों ही रावण बनने वाले थे। ये रावण बन जाता, ये लेडी रावण बन जाता, बहुत सिंपल, जीतने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं। और राहुल गांधी अभी फिलहाल चूंकि 12 साल से पॉलिटिक्स में है ही नहीं, सत्ता में है ही नहीं, एक मामूली सांसद के रूप में, एमपी के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना ही दुर्योधन बन पाए हैं ना रावण बनने की होड़ में है। बट कम बैक इन पॉलिटिक्स जो है, इनके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे इनका पर्सनल ईयर जो भी गूगल में अवेलेबल है उसके हिसाब से पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल ईयर 5। राहुल गांधी का पर्सनल ईयर अभी 8 चल रहा है, 8 चल रहा है, तो उनका 1 आएगा 2028 में और पर्सनल ईयर 5 आएगा 2032 में। ये दो जो साल है उनके लिए जैकपॉट ईयर है राहुल गांधी के लिए, 2028 से 32। इसी साल में इनको कुछ अच्छा होने की उम्मीद है राहुल गांधी के साथ। अब ममता दीदी के साथ भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद है 2029 और 2033 में, क्योंकि ममता दीदी का पर्सनल ईयर 7 चल रहा है और इस साल 31 दिसंबर 2026 तक ममता दीदी पूरा अकेला पड़ जाएगी। इनके जितने क्लोज लोग हैं सब छोड़ कर चले जाएंगे। ममता दीदी की हालत बहुत बुरी होने वाली है इस साल 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले, है ना। ममता दीदी इतनी अकेली पड़ जाएंगी कि इन शॉक से इनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इनको इतना दुख होगा कि जिस टीएमसी को इन्होंने इतने आन बान शान के साथ चलाया और उनको वापस जाके कांग्रेस में मिलना पड़ेगा, मर्ज होना पड़ेगा और सोनिया गांधी का अंडर काम करना पड़ेगा, इनके लिए शर्म की बात हो जाएगी। ये शौक से मर भी सकती हैं और बच गई 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर बच जाती हैं किसी भी वजह से, तो अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी और राहुल गांधी मिलके मोदी जी को जीवन भर तंग करेंगे, क्योंकि ये लोग कभी भी किसी भी कीमत पे पॉलिटिक्स में अब नहीं आ सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कमबैक जरूर है,
है ना। 2029-33 में क्या इसका पर्सनल ईयर 7 है। पर्सनल ईयर के बेस पे कम बैक अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी का 2029 और 2033 में, है ना। दोनों ईयर जो है जैकपॉट ईयर, इसमें से किसी भी ईयर में इन लोगों को फिर से मौका मिल सकता है। बट अगर मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बन गए तो समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का हर स्टेट में राज होगा 10 साल के अंदर अंदर। फिर समझ लीजिए ये लोग कोई भी किसी भी तरह से, है ना, इसमें अखिलेश यादव का भी जोड़ देते हैं, लेकिन उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि वो किसी भी कंपटीशन में नहीं आते हैं, है ना। ये लोग मिलकर बस खाली मोदी जी को तंग करेंगे, क्योंकि मोदी जी को तंग करते करते ये लोग अब देश को गाली देने लगे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग अब देश का विरोध करने लगे हैं। और फिर जब जैन जी, हिंदुस्तान का जैन जी जो चाहते हैं ये लोग के रास्ते पे आ जाए, जिस दिन हिंदुस्तान का जैन जी रास्ते पे आ गया, इन तीनों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी जैन जी। क्योंकि जैन जी हमारा पूरे वर्ल्ड में जो भी विरोध करता है वो परिवारवाद के खिलाफ है, और ये लोग सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, राहुल गांधी हो, हमारा जैन जी बहुत समझदार है, उनको पता है कब कहाँ कैसे क्या करना है ना। और हमारे पास जैन जी 40 करोड़ है। नेपाल की तरफ 50 लाख है, 40 लाख 1 करोड़ नहीं है ना। 40 करोड़ जैन जी हमारे देश में। जिस दिन उसमें से आधा भी बाहर आ गया ना तो इनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, इनको तो देश छोड़ कर भागना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए अगर मोदी जी अगले साल 31 दिसंबर 2027 से पहले अगर एग्जाइल में नहीं गए, वनवास नहीं गए, तो फिर समझ लीजिए वो जिंदगी भर के लिए, जब तक वो जीवित रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर इन लोगों की सत्ता में वापसी किसी कीमत पे नहीं होगी। बट अगर मोदी जी एग्जाइल में चले गए तो फिर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, योगी जी को छोड़कर। बट योगी जी को लाने में पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त हाई है। आरएसएस के बीच में और बीजेपी के पार्टी के दो शीर्ष नेता जो है चाणक्य, उनके बीच में, मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में, है ना। ये तीनों कभी किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि योगी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस बात को ध्यान रखना है। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोग लगता है कि मैंने बात सही कहा है तो फीडबैक देके कमेंट कॉम्प्लीमेंट को जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस और मेरा प्रेडिक्शन सही होने जा रहा है ना। अभी तक मेरा एक भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ, जैसा कि आप सब जानते हो। 8 आउट ऑफ 8 100% पॉलिटिकल प्रेडिक्शन मेरा सही है 4 साल के अंदर। 177 प्रेडिक्शन मेरा सही है ऑनलाइन 4 साल के अंदर, जिसमें क्रिकेट का 10 में से 8 प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है, राधे राधे कृपा से। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी 100% सही है, राधे राधे कृपा से। इसलिए इस बात को नहीं भूलना है ना। इन तीनों की हालत, अगर मोदी जी एग्जाइल में नहीं गए, वनवास नहीं गए, तो जीवन भर ये लोग अपोजिशन में ही बैठे रह जाएंगे, कभी किसी सत्ता में वापस फिर नहीं आ पाएंगे। मोदी जी अगर एग्जाइल में चले गए तब इनके कमबैक पॉसिबिलिटी जो है, ये जो ईयर जैकपॉट ईयर इनके लिए दिए हैं, उसमें हो सकती है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बिगिनिंग।